हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो वन डे की कैंडल है आपकी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है और पिछली इंगल्फिंग बनी है। जो लास्ट डे की कैंडल थी उसको पूरा इंगल्फ कर लिया। बैंक निफ्टी ने ये जो आपका गैप था, इस गैप को फिल करके मार्केट आई है और जो है कि आपका इसके ऊपर क्लोज़ की है। जो प्रीवियस कैंडल थी, मतलब फ्राइडे कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। और आज हाई लगाई है आपका 577 का। वो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ली है। ये जो हाई था यहाँ पे सपोर्ट बनाई थी, इसका ब्रेकडाउन दी थी, इसको रिटेस्ट करके फिर गिरी थी और ऊपर आई है। तो आज यहाँ से रेजिस्टेंस, कल इसके ऊपर निकलेगी तो फिर हम देख सकते हैं कि 56,000 भी टेस्ट कर सकती है। और अभी फ़िलहाल एक दिन और यहाँ से रेजिस्टेंस ली थी, थर्सडे को भी यहीं से रेजिस्टेंस ली थी, आज भी वहीं से रेजिस्टेंस ली है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर आप आज का प्राइजेक्शन देखेंगे तो मार्केट खुली थी गैप अप, आपका नीचे आई, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर गई सीधे। हमने डिस्कस भी किया था कि अगर इसके ऊपर जाएगी तो आपका 55,100 तक जाएगी। 100 गई और 100 को ब्रेकआउट की, वही फिर 100 को ही सपोर्ट की पूरे दिन। देखिए एक बार 55,100 को ब्रेकआउट कर दी तो उसके बाद इसको सपोर्ट की तरह मार्केट ने पूरा दिन एक्ट किया है और यहाँ पे सपोर्ट बन गया। उसके बाद ये पूरे दिन ऊपर थी, थोड़ा सा नीचे आई दोपहर में और फिर ऊपर गई और ऊपर ही जाके फिर 500 को भी ब्रेकआउट करके आपका यहीं पे साइडवेज क्लोज कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोग बेयरिश हैं, सोच रहे हैं वॉर हो जाएगा, और वॉर की वजह से लोग पुट बाई करके जा रहे हैं और मार्केट बिग प्लेयर गैप अप खोल के ऊपर लेके चले जा रहे हैं। तो जब तक जिस दिन सच में वॉर नहीं होगी तब तक मार्केट ऐसे ही करेगी, क्योंकि मार्केट को पता है कि लोग पुट बाई करके जा रहे हैं या कॉल सेल करके जा रहे हैं, इस होप में कि मार्केट में वॉर होगी और कोई न्यूज़ आएगी। जिस दिन न्यूज़ आएगी उस दिन मार्केट रिएक्ट करेगी, लेकिन जब तक नहीं आएगी तब तक ऐसे ही होगा। तो अभी क्या हुआ है कि अभी अगर हम देख लें एसएल, तो बायर तो होंगे कुछ क्योंकि मार्केट ऊपर गई है, लेकिन सेलर भी होंगे क्योंकि कुछ लोग होप में गए होंगे लेके कि मार्केट में कल गैप डाउन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो उस चक्कर में और मार्केट 500 को ब्रेकआउट दी, फिर नीचे आई, क्लोज़ किए 500 के नीचे ही क्लोज़ किए। तो कुछ ना कुछ सेलर भी होंगे। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाए और ऊपर इसके सस्टेन करने लगे तो 55,800 फिर 56,000 तक का। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई और इसके नीचे बनी रही 55,300 का, तो फिर यहाँ तक एक बार आएगी 100, और 100 को जब ब्रेक करेगी तभी आप नीचे को देखेंगे। 100 को जब तक नहीं ब्रेक करी तब तक मार्केट फिर हो सकता है ऐसे आए फिर ऐसे घूम जाए। और मार्केट नीचे तभी जाएगी जब न्यूज़ आएगी कुछ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी लोग बेयरिश हैं इसलिए मार्केट ऐसा कर रही है। निफ्टी में अगर हम वन डे टाइम फ्रेम देखेंगे तो निफ्टी भी अच्छा चार्ट बनाया है। निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी तो और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि निफ्टी जो आपका कल हमने डिस्कस किया था कि जो ये 24,070 का लेवल है, 24,370 का, उसको मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाया, लेकिन 55 तक चला गया था आपका। तो अब देखते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स में मूव आता है बहुत वायलेंट। तो देखते हैं अभी कल क्या होगा। अगर रिलायंस 5% ऊपर था तो फिर निफ्टी इसलिए अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि रिलायंस अगर ऊपर है, एचडीएफसी ऊपर है तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं आता, और रिलायंस ऊपर है तो निफ्टी नीचे नहीं आता। मार्केट ये भी गैप अप खुला था और अपने आप को होल्ड किया और ऊपर गया, ब्रेकआउट करके अपने आप को यहीं पे मतलब साइडवेज एक तरीके से करके क्लोज हो गया है। आपका 10 बजे के बाद से मार्केट कहीं नहीं गया, वहीं पे था। मार्केट शाम को क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर जितने भी लोग आए होंगे सबको निकाल दिया। तो मार्केट जो ये 70 का लेवल है आपका, 24,365-70, इसको क्लियर करेगा तो फिर हो सकता है कल ही 500 तक भी चला जाए, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है, पिछले 3 बार से रेजिस्टेंस ले चुका है। लेकिन अगर फिर से इसके नीचे आए स्विंग के 260 के नीचे, तो फिर से मार्केट हो सकता है आए आपका 175, ये जो लो लगाए इसको टेस्ट होना, उसके बाद यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अभी लोग पुट बाइंग करके गए हैं, कॉल सेल कर गए हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। और अगर आप डाटा देखेंगे तो ऐसे ही आज एफआईज ने किया कि एफआईज 12,000 करोड़ की फ्यूचर में इन्होंने बाइंग की है, जो कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा बुलिश है। और अगर ऑप्शंस का इनका डेटा आप देखेंगे, ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, आरडीआर कॉल बाइंग की और 43,000 पुट शॉर्ट किया है। वहीं अगर आप प्रोज का देखेंगे, जो मतलब प्रो हैं, उन्होंने भी 8,000 करोड़ के फ्यूचर बाइंग किया है और 1,20,000 कॉल बाइंग की है।
सॉरी 38,000 कॉल बाइंग की है और 82,000 इन्होंने पुट शॉर्ट किया। तो इनको ये लग रहा है कि एक मार्केट अगर तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगी तो एक लेवल के नीचे भी नहीं आएगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, क्योंकि FIs और प्रो दोनों ने पुट शॉर्ट किया है और कॉल भी बाइंग किया है। और अगर आप रिटेल का देखेंगे तो रिटेल ने क्या किया है कि आज इन्होंने फ्यूचर में 9,000 क्वांटिटी शॉर्ट की है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कॉल शॉर्ट किया है 46,000 और पुट बाई किया है 1,26,000। तो इनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी। तो इनको जो लग रहा है वो तो होता नहीं है, तो इसीलिए और चांसेस है कि मार्केट को अभी और ऊपर खींचा जाए। और कल अगर ब्रेकआउट आया इसका तो मार्केट 150 पॉइंट तो लग रहा है आराम से शॉर्ट कवरिंग में चली जाएगी। अभी अगर आप देखेंगे तो ADR भी आपका IT थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि आज US में रिज़ल्ट है टेक कंपनियों की, इसलिए थोड़ा सा इन्फोसिस प्रेशर में है, नास्डैक प्रेशर में। तो उसकी वजह से हमारे इन्फोसिस और विप्रो, बाकी HDFC बैंक 1% ऊपर है और ICICI 1% ऊपर है, HDFC थोड़ा सा डाउन है 1.6। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ से दिखाएगा आपका गिफ्ट निफ्टी 98 पॉइंट डाउन है। FIDI दोनों बाइंग ही कर रहे हैं। तो मार्केट अगर गैप अप खुले या फ्लैट खुले और मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड ट्रेड लीजिए, मैं सोचिए नीचे जाएगा। नीचे वो नहीं जाएगा क्योंकि इसमें लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि लोग सोच रहे हैं नीचे जाए। जिस दिन नीचे जाना होगा वो गैप डाउन खुलेगा और नीचे जाएगा, फिर जब तक वो और नहीं होगी तब तक नहीं आएगा। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।